हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बाद इसके सॉल्यूशन को जो है काफ़ी प्रॉपर लैंग्वेज के साथ इसी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी -4/3 कॉमा -1 -2/3 डैश डैश 4 होल 1/3। यानी यहाँ पे जो है एक एपी हमको दिया हुआ और इस एपी में क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लेते कि एपी में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो उस सिचुएशन में जो है ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। उस सिचुएशन में पूछेगा कि इस एपी का मिडिल टर्म बताइए। लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। तो पहले इसका मतलब क्या होता है इसको समझिए। तो ऐसा क्वेश्चन में जो है जब भी नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग निकालेंगे तो ये कंफर्म है कि इवन ही रहेगा। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका ऑड पॉसिबल नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स जब भी होगा तो क्या होगा, तो इवन होगा। बाकी ऑड के लिए बताएं कि ऑड वाले में आपसे पूछा जाता है कि मिडिल टर्म बताइए। तो अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लेते पहले तो आपको बता दिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म जब भी रहेगा तो इवन ही रहेगा। जैसे मान लेते कि ए बी में हमारा 10 टर्म है। कितना टर्म है? 10। तो 5 इधर छाट दिए, 5 इधर छाट दिए, तो बीच में तो कुछ बचा नहीं। 10 टर्म होने का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि 1 2 3 4, 4 को इधर ले लेना, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, कितना हुआ तो 8। बीच में आपका जो 2 टर्म दिखाई दे रहा, समझ रहा ना, इसी 2 टर्म का आपसे क्या पूछ रहा, तो सम पूछ रहा। मान लेते थोड़ा देर के लिए कि आपके पास जो है 8 टर्म है। कितना टर्म है? 8। तो 8 में से पहले 2 हटा लीजिए, तो बचा कितना? 8 में से अगर हम 2 हटा लेते तो 6 बचा, तो 6 इधर डाल देना, सॉरी 3 इधर 3 इधर और 2 आपको बीच में रखना है। तो यही बीच वाला जो है ना मिडिल मोस्ट टर्म कहलाता है। बोला इसी का सम बताना है। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो 10 यानी कि 10 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 8 है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा कि मिडिल मोस्ट टर्म का अगर हम बात करते हैं तो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा और छठा। यानी इसमें मिडिल टर्म कौन है, तो पांचवा और छठा है। इसमें मिडिल टर्म कौन है, तो देखिए तो 1 2 3 4 5, यानी चौथा और क्या, पांचवा। तो कैसे पता चला, तो यहाँ पे 10 है ना, इसका आधा कर दीजिए तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो इसका आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि आपके एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 10 है तो उसका आधा कर दिए तो 5 हो जाएगा। यानी मिडिल मोस्ट टर्म बोलेगा तो पांचवा और छठा टर्म होगा, उसका सम निकाल देना है। सम पूछ रहा तो अगर आपके एपी में 8 टर्म है तो उसका आधा कर दीजिए 4। तो जब मिडिल मोस्ट टर्म का बात करेगा तो चौथा और पांचवा टर्म हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपके एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना है, 100 है, तो आधा कर देंगे तो 50। अब पूछेगा कि मिडिल मोस्ट टर्म का सम बताइए, तो इसका मतलब 50वां और 51वां जो टर्म होगा ना उसका सम बताना होगा। मान लेते हैं कि आपके एपी में नंबर ऑफ टर्म 200 है, तो आधा कर दिए तो 100। तो मिडिल मोस्ट टर्म कौन कौन होगा, तो 100वां टर्म होगा और 101th टर्म होगा। समझ रहे ना। तो ऐसे ही मिडिल मोस्ट टर्म का हम लोग सम निकालते हैं। बाकी आपको बता दिए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा, इसमें जब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो ये 100% कन्फर्म है कि इवन नंबर ही आएगा। बाकी देखिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं तो बाकी का चीज आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले गिवन डालते हैं हमारा एपी में। लिखेंगे यहां से गिवन एपी आपको दिया हुआ, एपी दिया हुआ -4/3 कॉमा -1 कॉमा -2/3 डैश डैश 4 होल 1/3। अब इस एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा यानी कि ए, ये कितना हो जाएगा, तो -4/3 हो जाएगा। डी का अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं, यानी -1 माइनस, फिर या -4 क्या हो जाएगा, 3। यानी यहाँ से डी का वैल्यू हमको मिलेगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो +4/3। अब नीचे एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, या -1 से मल्टीप्लाई तो -3, प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी डी का वैल्यू हमको कितना मिला, तो 1/3 मिला। बाकी लास्ट टर्म यानी कि ए एन, जिसको nth टर्म बोलते हैं, ये हमारा 4 होल 1/3 मिक्स फ्रैक्शन है, तोड़ लेते हैं। 3 चौको 12 और 1 13, यानी कि 13 क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब इन सब का हेल्प लेके सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स को निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस n इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब n जो दिखाई दे रहा है इसका वैल्यू क्या है, तो 13/3 है।
इक्वल टू ए का वैल्यू क्या, तो -4/3 है प्लस n-1, डी का वैल्यू क्या, तो 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 13/3, ये -4/3 है, इस साइड आएगा तो +4/3 हो जाएगा और इक्वल हो जाता है n-1 इंटू कितना, तो 1/3। अब इसको हम जोड़ेंगे बट्टा के जोड़ की तरह, तो नीचे 3 यानी ऊपर आ रहा 13 + 4 और इधर हमारा हो जा रहा है n-1/3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर 13 और 4 ऐड होगा तो 17 हो जाएगा इक्वल n-1। तो यहाँ से जो है 17 -1 इधर आके +1 इक्वल टू n। तो फाइनली जो है यहाँ पे n का वैल्यू कितना मिला, तो 18 मिला। पहले ही आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो है n जब भी आएगा तो इवन ही आएगा, देख रहे हैं ना, इवन आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमको बताना क्या है कि द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो कुछ इस साइड में हम क्लीन कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखिएगा। तो पहले ही आपको बताया कि n का वैल्यू जितना आ रहा ना उसका आधा कर लेना, तो यहाँ पे 18 आ रहा तो आधा कर लेंगे तो क्या होगा 9 होगा, यानी यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म कौन होगा, तो एक 9वां टर्म और एक 10वां टर्म, यानी एक 9th टर्म और एक 10th टर्म होगा। तो लिखेंगे यहाँ से नाउ करके, नाउ द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक 9th टर्म हो जाएगा यानी कि a9 और एक क्या हो जाएगा a10। पहले ही आपको बताया ना कि उसका आधा कर देना 9 और एक 9, तो एक बढ़ करके 10 हो जाएगा। अब a9 का मतलब क्या हो जाता है, तो a + 8d हो जाता है, फॉर्मूला है ना इसका nth टर्म का, a + n-1d, तो 9 है तो 9 - 1 यानी 8d हो जाएगा। बाकी a10 का क्या हो जाएगा, तो a + 9d हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाएंगे तो a और a ऐड होगा तो 2a हो जाएगा। बाकी यहाँ 8d और 9d ऐड होकर 17d हो जाएगा। तो 2 इंटू ए का वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितना मिलता है, तो -4/3 + 17 और डी का वैल्यू हम लोग निकाले थे तो 1/3 आया था, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अब क्या होगा कि आपका हो जाएगा -8/3 + 17/3। कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे 3, यहाँ पे हो जाएगा -8 + 17, कैलकुलेशन एकदम बेसिक है। अब 17 से 8 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9/3, कट जाएगा तो कितना आएगा 3, तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो पहले ही बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे तो हमारा इवन ही आएगा। बाकी अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आता तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब आपसे पूछेगा कि इस एपी का मिडिल टर्म बताइए। तो ऐसा वीडियो देखने के लिए जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।